कि विच मोटर रन फास्ट, स्टार या डेल्टा कनेक्शन। तो जब हम लोग मोटर में कनेक्शन करते हैं तो एक स्टार कनेक्शन रहता है, एक मेरा डेल्टा कनेक्शन रहता है। तो कौन सा मोटर मेरा फास्ट चलेगा, स्टार कनेक्शन वाला मोटर फास्ट चलेगा कि मेरा डेल्टा वाला कनेक्शन मोटर फास्ट चलेगा, इसके लिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये जो मेरा स्टार वाला है ये मेरा एक डेल्टा वाला। ठीक है, तो स्टार कुछ इस प्रकार का एक पॉइंट होता है, स्टार कनेक्शन मेरा। ठीक है, ये मेरा आर फेज, ये मेरा वाई फेज, आर वाई बी हो गया। ठीक है, ये जो मेरा हुआ न्यूट्रल पॉइंट होता है। ओके, तो इसको ये अगर मानते हैं ये किसके, मेरा मोटर का अंदर है, यानी मोटर के जो अंदर कॉइल लगा हुआ रहता है। ठीक है, स्टार्टर वाइंडिंग में कॉइल जो लगा हुआ रहता है ये ऐसा इस प्रकार का होता है। इसको हम लोग तीनों को क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, तो ये मेरा स्टार कनेक्शन में बन जाता है। ठीक है, तो इसको हमने सप्लाई दिया 3 फेज का सप्लाई, यानी 3 फेज क्या होता है कि तीनों का तीनों मेरा फेज होता है। जो 3 फेज होता है जैसे कि आर, वाई और बी जो होता है, तीनों का तीनों फेज होता है। जैसे कि मानते हैं 230 इसमें भी आएगा, 230 इसमें भी आएगा, 230 इसमें भी आएगा, तो ये तीनों का तीनों फेज होता है। ठीक है, अब इसमें हमने ये सप्लाई मोटर में दिया, तो मोटर में सप्लाई दिया तो हम लोग देखते हैं कि इसमें ये जो मेरा लाइन करंट है, यानी कि ये जो सप्लाई हम लोग देते हैं तो उसको लाइन करंट या लाइन वोल्टेज मानते हैं लोग, या वोल्टेज बोलते हैं। ये लाइन करंट और लाइन वोल्टेज हो गया मेरा, ये मेरा लाइन करंट हो गया, ये लाइन वोल्टेज हो गया, ये मैंने सप्लाई दिया। अब देखो ये इसके अंदर जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फेज, यानी कि फेज वोल्टेज और फेज करंट। इसके अंदर में जो कॉइल के अंदर में जो वोल्टेज और करंट मेरे को मिलता है उसको बोलते हैं फेज वोल्टेज और फेज करंट बोलते हैं लोग। ओके, अब इसमें हम देखते हैं जो मेरा करंट इधर से जा रहा है, इस कॉइल को हम लोग बंद करते हैं तो ये क्या रहा है कि इसमें करंट मेरा कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये करंट मेरा कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो करंट यानी कि इसका जो कॉइल का करंट और जो मैंने सप्लाई दिया है उसका करंट दोनों सेम आ रहा है, यानी कि लाइन करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेज करंट। ठीक है, ये मेरा फेज करंट, यानी दोनों क्या है मेरा इक्वल है। जबकि हम वोल्टेज को देखते हैं, ये मेरा लाइन वोल्टेज हो गया, ये लाइन वोल्टेज जो मेरा जाता है तो ये मेरा फेज वोल्टेज हो गया। तो ये केबल को अगर हम बंद करते हैं, ये वाला केबल को हटाते हैं, ठीक है, तो इस और इस केबल को हम लोग देते हैं तो वोल्ट क्या होता है, दोनों सीरीज में पड़ता है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है मेरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका दोनों का सबका फेज है वो एंगल क्या आता है 120 डिग्री होता है, इसका भी 120, इसका भी 120, इसका भी 120 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 क्या हो जाएगा फेज वोल्टेज का। ठीक है, अब देखिए ये √3 कहाँ से आया, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ से हम लोग क्या करें डिवाइड कर दें, ठीक है, एक्सिस ले ले, तो यहाँ पे हम दिखाते हैं कि 120 ये हो गया। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है 60 आता है। तो इसका एंगल जो बनता है 1060 इक्वल टू होता है √3। ठीक है, तो अंडर ये मेरा 3 मिला। ओके, इसका फिर हम देखते हैं, अभी डेल्टा को हमने देखते हैं कि सॉरी कुछ इस प्रकार का कॉइल लगा हुआ रहता है किसके, ये भी मोटर के अंदर, यानी कि मोटर का जो मेरा स्टार्टर होता है, तो इस स्टार्टर के में इस प्रकार के कॉइलें लिपटी हुई रहती है, यानी कि 3 फेज का होता है। एक रोटर जो होता है वो रोटेटिंग पाथ होता है। ठीक है, अब देखो ये मेरा आर हो गया, ये मेरा वाई हो गया, ये मेरा बी हो गया। ठीक है, इधर से मैंने ये
3 फेज को जब सप्लाई देते हैं तो इसमें भी क्या लाइन करंट और क्या जा रहा है लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज यानी कि लाइन करंट क्या, जो मैंने सप्लाई दिया है इधर से उसी को हम लोग बोलते हैं लाइन करंट और लाइन वोल्टेज। जो फेज में बनता है लाइन वोल्टेज और करंट तो उसको बोलते हैं फेज वोल्टेज और फेज करंट। ठीक है, तो यहाँ से ये जो करंट जा रहा है यहाँ पे करंट क्या हो रहा है मेरा डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कि लाइन करंट, ठीक है, √3 क्या हो जाता है फेज करंट का। ओके, ये मेरा फेज करंट का हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि वोल्टेज जो मेरा है, यहाँ जो वोल्टेज आ रहा है ये वोल्टेज मेरा सेम रह रहा है, यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज। बस यही अपने को समझना है। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज जो है, अगर हम लाइन वोल्टेज हमने कितना दिया मानते हैं लाइन वोल्टेज, ठीक है, लाइन वोल्टेज मैंने सप्लाई कितना दिया 690। अगर मैंने इसको तीनों फेज में मैंने 690 वोल्टेज इस मोटर को अगर हमने दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इधर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3, ये हो जाएगा फेज वोल्टेज। तो यानी कि फेज वोल्टेज मेरा कितना मिल रहा है, यानी कि लाइन वोल्टेज अगर मेरा इतना है यहाँ पे तो रख देंगे 690 डिवाइडेड बाई √3। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, मानते हैं 3 यानी 400 वोल्ट, सॉरी 400 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे वोल्टेज मेरे को जितना मैंने दिया उतना नहीं मिला, जितना मैंने दिया उतना वोल्टेज नहीं मिला। तो इसलिए जो स्टार कनेक्शन मोटर होगा वो क्या होगा स्लो होगा। ठीक है, स्टार कनेक्शन जो मोटर होगा स्टार कनेक्शन, ठीक है, स्टार कनेक्शन वो क्या होगा मेरा स्लो होगा। स्टार कनेक्शन मोटर जो है वो मेरा स्लो चलेगा। लेकिन अगर मैंने भी इसको भी 690 मैंने वोल्टेज दिया, इसको भी मैंने 690 वोल्टेज दिया, इसको भी 690 वोल्टेज दिया, तो क्या होगा कि लाइन वोल्टेज यहाँ पे जो मैंने जितना दिया यानी कि 690 लाइन वोल्टेज दिया, तो फेज वोल्टेज इसका फेजों में कितना वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे भी मेरे को 690 ही मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा क्रिएट करेगा, जिससे टॉर्क जो है अधिक होगा, इसलिए ये फास्ट काम करेगा, यानी कि फास्ट मूव करेगा, इसका स्पीड जो होगा वो फास्ट होगा। तो स्पीड जो है कभी भी स्टार कनेक्शन का स्पीड ज़्यादा होता है, डेल्टा कनेक्शन का स्पीड जो होता है वो ज़्यादा होता है, स्टार कनेक्शन का स्पीड जो है वो स्लो होता है। यानी कि ये जो स्टार कनेक्शन हो जाएगा लो हो जाएगा, ये मेरा फास्ट हो जाएगा, ये मेरा फास्ट हो जाएगा, ये मेरा स्लो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।